उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। बिल्कुल आप लोग 100% अपना देकर मेरे स्कूल अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे जी। मेरे स्कूल आपका मैथ का चैप्टर नंबर 14 का प्रश्नावली 14.1 आपका मेरे स्कूल हम पिछले क्लास में शुरू किए थे जी। पिछले क्लास में मेरे स्कूल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 14.1 का मेरे स्कूल हम 2 सवाल मेरे स्कूल आपको हम बनाकर बताए थे जी। ठीक है जी। इस चैप्टर में कि मेरे स्कूल इस एक्सरसाइज में मतलब 14.1 में आपका टोटल कितना सवाल दिया गया है जी? तो कहेगा टोटल हमें 9 सवाल दिया गया है, जिसमें से मेरे स्कूल एक सवाल में आपको एप का मान ज्ञात करना, बाकी सवाल में आपको मेरे स्कूल माध्य बोला गया है मेरे स्कूल ज्ञात करने के लिए जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल हम पिछले क्लास में मेरे स्कूल 2 नंबर और 3 नंबर मेरे स्कूल हम प्रश्न को बना चुके थे मेरे स्कूल कि किस तरह से माध्य ज्ञात किया जाता है जी। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न में मेरे स्कूल आपको कहा गया था 2 नंबर में माध्य ज्ञात करने के लिए और तीसरा नंबर प्रश्न में आपको एप का मान ज्ञात करने के लिए जी। और मेरे स्कूल आपको कहे थे कि 5 नंबर सवाल को छोड़ देना है आपको और 7 नंबर सवाल को छोड़ देना है जी। ठीक है, आपसे 5 नंबर सवाल नहीं बन सकता, लेकिन 7 नंबर सवाल आप बना सकते हैं मेरे स्कूल अगर आप कोशिश कीजिएगा तब जी। ठीक है, समझ रहे? अगर नहीं बना है 5 नंबर और 7 नंबर तो आज के हम क्लास में मेरे स्कूल हम आपको बनाकर बताएंगे जी। लेकिन मेरे स्कूल इस ये 4 प्रश्न को छोड़कर 5 प्रश्न बच गया, उसमें सभी में क्या कहा गया है जी? माध्य ज्ञात करने के लिए क्या आप पाँचों प्रश्न को बना लिए मेरे स्कूल? बताइए, क्या आप 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर मेरे स्कूल आप 8 नंबर, 9 नंबर क्या मेरे स्कूल ये 5 सवाल को बना चुके हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम मेरे स्कूल ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना है कि आप बनाए या नहीं बनाए जी। कमेंट में बताना है आपको जी। ठीक है? बिल्कुल जी। अब समझिएगा जी, मेरे स्कूल हम आज की क्लास में 5 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल को हल करेंगे जी। समझ रहे? और आज की क्लास में आपका मेरे स्कूल शुरू होगा 14.2 जी, प्रश्नावली 14.2 मेरे स्कूल, जिसमें मेरे स्कूल आपको माध्य बहुलक ज्ञात करने के लिए सवाल में कहा जाएगा जी। ठीक है, क्या कहा गया मेरे स्कूल? तो 14.2 जब शुरू करेंगे तो आपको कहेगा बहुलक ज्ञात करने के लिए। ठीक है मेरे स्कूल, कोई प्रश्न रहेगा जिसमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, और मेरे स्कूल कोई प्रश्न होगा जिसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा जी। तो क्या आप माध्य बहुलक ज्ञात करना जानते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल। हम एक प्रश्न बनाएंगे मेरे स्कूल, बाकी मेरे स्कूल उसमें आपका 6 सवाल है जी। कितना सवाल जी? तो 6 सवाल जी। तो एक सवाल हम बनाएंगे, 5 सवाल आपके हवाले कर देंगे। मेरे स्कूल आपका एक्सरसाइज 14.2 आपका आज के ही क्लास में समाप्त हो जाएगा जी। कोई दिक्कत? तो कहेगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं जी। आप बिल्कुल जानते हैं माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना, तो 14.2 तो आप एक्सरसाइज के प्रश्न को बना चुके होंगे जी। ठीक है, नहीं बनाए तो मेरे स्कूल आज क्लास कर लीजिए, और मेरे स्कूल इस क्लास के बाद आपको बनाना है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और मेरे स्कूल इस क्लास के बाद आपको मेरे स्कूल हम 2 क्लास और लेंगे, ये चैप्टर आपका मेरे स्कूल हम ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल आज के क्लास को शुरू करते हैं जी। आज के क्लास को हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। तो क्लास शुरू करते हैं मेरे स्कूल। समझिएगा जी, सबसे पहले मेरे स्कूल हम आपको 3 फार्मूला का रिवीजन कराएंगे जी, क्योंकि ये तीनों फार्मूला द्वारा आपका मेरे स्कूल एक्सरसाइज का प्रश्न बनने वाला है मेरे स्कूल इस चैप्टर का जी। पहला फार्मूला क्या नाम क्या है जी? तो कहेगा पहला फार्मूला मेरे स्कूल, पहला फार्मूला का मेरे स्कूल आपका है मेरे स्कूल माध्य का जी। ठीक है जी, आपका माध्य का सूत्र होता है मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल सिग्मा एफ एक्स बटा एन जी। यही ना आपका माध्य बराबर होता है जी। तो कहेगा बिल्कुल यही ना हमारा माध्य का सूत्र होता है जी। तो कहेगा बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मेरे स्कूल हम किसका सूत्र जी? तो कहेगा माध्यक का। किसका? माध्यक का। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा एल प्लस प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना में आई। क्या हमारा यही सूत्र होता है मेरे स्कूल मेरे स्कूल माध्यक का जी? तो कहेगा बिल्कुल हमारा यही सूत्र होता है माध्यक का जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे जी। आइए बहुलक का सूत्र क्या होता है जानते हैं जी। तो एल प्लस एफ
1 मेरे स्कूल माइनस एफ मेरे स्कूल ओ बटा में 2f माइनस एफ ओ माइनस एफ 2 गुना आई हमारा यही सूत्र होता है मेरे स्कूल बहुलक का। क्या आपको ये मेरे स्कूल तीनों सूत्र याद है? बताइएगा जी, क्या तीनों आपको ये सूत्र याद है जी? तो कहेगा बिल्कुल हमें भली भांति तीनों हम सूत्र याद कर चुके हैं। तो आइए मेरे स्कूल अब हम सवाल को हल करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। मेरे स्कूल आपको 5 नंबर सवाल दिया गया है। मेरे स्कूल आपको सवाल में मेरे स्कूल सिर्फ ये बोला गया है कि आप माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल हम ज्ञात करते हैं जी। तो आपको हम बताए थे जी कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है जी, बताए थे ना मेरे स्कूल। बिल्कुल सवाल हमें कैसे भी दिया रहे, हम सबसे पहले मेरे स्कूल इस तरह से लिखते हैं जी, इस तरह से जी। तो कहेगा इस तरह से। सबसे पहले बताइए वर्ग अंतराल क्या दिया गया है जी? तो कहेगा ये दिया गया है हमारा, ये जो हमारा दिया गया है ये वर्ग अंतराल दिया गया है 50 से 52, ठीक है जी। फिर आपका 53 से मेरे स्कूल आपका 55, ठीक है। फिर आपका 56 से आपका जी क्या होगा जी 57, मेरे स्कूल आपका 2 न बढ़ रहा है जी, ठीक सॉरी जी, आपका 58 होगा जी। फिर 59 से आपका हो जाएगा 61, ठीक है जी। फिर आपका 62 से आपका हो जाएगा 64 जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल। तो ये हमारा वर्ग अंतराल मेरे स्कूल दिया है जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, एफ आपको क्या दिया गया है जी? तो कहेगा एफ हमारा ये दिया गया है, तो लिख देते हैं जी 15 100 मेरे स्कूल। सबसे पहले इसको आप छोड़िए जी, ठीक है जी, इसको छोड़िए। सबसे पहले मेरे स्कूल आपको वर्ग अंतराल मेरे स्कूल हमारा जो दिया गया था उसको लिख दिए जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिए। जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है हम एफ लिखेंगे मेरे स्कूल, लेकिन हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, उसके बाद हम समझाने के बाद एफ लिखेंगे मेरे स्कूल जो हमें दिया है जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जो हम अभी मेरे स्कूल सॉरी जी, जो अब हम बात बोलने वाले हैं उसको खाली ध्यान से समझिएगा, आपसे ये मेरे स्कूल सवाल बन जाएगा जी। सिर्फ ध्यान से समझिएगा जी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। अब बताइएगा वर्ग अंतराल जो हमें दिया है, ठीक है जी, क्या हमें सही सटीक दिया गया है जी? तो कहेगा बिल्कुल हमें सही नहीं दिया गया, गलत हमको वर्ग अंतराल दिया गया है इस सवाल में। कहिएगा हम कैसे पता करेंगे कि वर्ग अंतराल सही दिया है गलत? तो बताते हैं आपको मेरे सुनो कैसे पता करना है जी। मेरे सुनो ये खत्म हो रहा है 52 पर जी, कितना पर जी 52 पर। तो मेरे सुनो शुरू भी होना चाहिए 52 पर जी। तो कहेगा बिल्कुल 52 पर शुरू हो रहा है जी? तो कहेगा नहीं। तो ये हमारा जो वर्ग अंतराल, ऐसा जो वर्ग अंतराल हमें दिया जाता है प्रश्न में जी, वो हमारा वर्ग अंतराल सही दिया जाता है जी? तो कहेगा बिल्कुल गलत दिया जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल निकालेंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। हम वर्ग अंतराल हमें निकालना क्या पड़ेगा जी? सही वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा जी। तो हम निकालेंगे मेरे स्कूल बिल्कुल सही सटीक वर्ग अंतराल जी, ठीक है मेरे स्कूल। आप समझ गए कि हमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो वर्ग अंतराल हमें सही दिया गया है गलत दिया गया है, हम कैसे पकड़ेंगे जी, कैसे पहचानेंगे जी? तो कहेगा जहाँ से वो खत्म हो रहा है, मतलब कोई संख्या 20 से अगर 20 संख्या पर वो खत्म हो रहा है तो शुरू भी उसको होना चाहिए 20वीं संख्या से जी, समझ रहे हैं? तब जानिएगा कि हमारा वर्ग अंतराल सही है सटीक है। नहीं तो अगर 20 पर ख़त्म हो रहा है और शुरू हो रहा है 21 से तो गलत है जी, समझ गए? बिल्कुल जी। तो आइए अब मेरे स्कूल हम नेक्स्ट एक वर्ग अंतराल बनाते हैं जो बिल्कुल सही और सटीक बनाएंगे जी। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल मेरे स्कूल हमारा हो गया 1 जी। इसका नाम क्या दे देंगे जी? वर्ग अंतराल 1 जी, ठीक है। या वर्ग अंतराल हम 1 बोल सकते हैं जी, जो हम मेरे स्कूल अब वर्ग अंतराल बनाने वाले हैं जो बिल्कुल सही और सटीक बनाने वाले हैं जी। अब बताइएगा मेरे स्कूल जो हमें मेरे स्कूल ये जो वर्ग अंतराल दिया गया था इसमें अंतर कितना का है जी? तो कहेगा यहाँ पर हमारा अंतर कितना का है जी बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कोई, अब मेरे स्कूल अगर आपसे हम पूछें कि अंतर कितना का यहाँ पर है जो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, तो कहेगा हमारा यहाँ पर अंतर 1 का है। कितना का जी? 1 का अंतर है जी। मेरी बात को ध्यान समझिए, यहाँ वर्ग अंतराल में हमारा अंतर 1 का है। तो यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा किसका रूल काम करेगा जी? तो कहेगा माप का,
किसका जी? अमाप का रूल काम करेगा जी। ठीक है जी, अमाप का रूल काम करेगा मेरे स्कूल। यहाँ पर वर्ग अंतराल में हमारा एक का अंतर है, तो मेरे स्कूल अमाप का रूल नियम काम करेगा जी। अमाप का मेरे स्कूल हमारा सूत्र होता है L/2 जी। क्या होता है जी? अमाप का सूत्र हमारा होता है L/2 जी। अब मेरे सुनो एल का मान क्या होगा जी? तो कहेगा जो वर्ग अंतराल में हमें जो दिया है इसमें अंतर कितना का है जी? तो कहेगा एक का है। कितना का जी? एक का। तो एल का मान हमारा क्या हो जाएगा जी? तो एल का मान हमारा एक हो जाएगा जी। क्या आप समझ गए मेरे सुनो? बस यह मेरे सुनो यहाँ तक आप समझ गए ना, तो आगे बना लीजिएगा। क्या हम आपको कहें कहें कि जो ये वर्ग अंतराल दिया है गलत दिया, कैसे दिया, कैसे हम पकड़ेंगे गलत दिया जी? बता दिए जी। मेरे सुनो इस वर्ग अंतराल में कितना का अंतर है जी? तो कहेगा यहाँ पर वर्ग अंतराल में हमें अंतर एक का है जी। ठीक है जी। अंतर मतलब कित मेरे सुनो आपका यहाँ पर वर्ग अंतराल में अंतर कितना का है जी? एक का है जी। तो यहाँ पर कौन सा नियम काम करेगा जी? तो कहेगा अमाप का रूल काम करेगा। ठीक है जी। तो मेरे सुनो अमाप का सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा L/2 होता है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब एल का मान क्या होगा जी? तो वर्ग अंतराल में अंतर कितना का है जी? तो कहेगा एक का है। तो एक जो एक मेरे सुनो एक का अंतर है, तो एल का मान हमारा एक होगा जी। खेला खत्म। अब मेरे सुनो एक मेरे सुनो एल के जगह पर क्या रखेंगे जी? तो कहेगा एक। अब जब भाग देंगे मेरे स्कूल एक में दो से, मतलब एक का आधा कर रहे हैं जी, हाफ कर रहे हैं, तो 0 हमारा 5 आएगा जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये मेरे स्कूल हमारा क्या है जी? बताइए क्या है? तो कहेगा हमारा ये निचली सीमा है। तो निचली सीमा में क्या करेंगे मेरे स्कूल? जो हमें 0.5 आया है मेरे स्कूल, इसको माइनस करेंगे जी। ये हमारा ऊपरी सीमा है जी, इसमें क्या करेंगे जी? 0.5 को हम जोड़ेंगे जी। ठीक है जी। ठीक है मेरे स्कूल। इसी तरह से मेरे स्कूल हम जोड़ेंगे तो हमारा जो वर्ग अंतराल निकलेगा, जो मेरे स्कूल सटीक और सही निकलेगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल घटाते हैं, अगर 50 में मेरे स्कूल हम 0.5 का, तो कितना आएगा जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 49.5 आएगा। अगर हम मेरे स्कूल 52 में अगर 0.5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा जी? तो कहेगा 52 हमारा 5 होगा। क्या समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल। इसी तरह से मेरे स्कूल हम आगे घटाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो हमारा पूरा वर्ग अंतराल निकल जाएगा जी। अब मेरे सुनो इसमें हम क्या कर देंगे? घटाएंगे जी। घटाएंगे तो कितना आएगा जी? तो 52.5 आएगा जी। ठीक है। इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी? तो 55.5 आएगा जी। ठीक है। फिर इसमें हम घटाएंगे मेरे सुनो 56 में अगर 0.5 को घटाते हैं तो हमारा 55 पॉइंट क्या आएगा जी? 5 आएगा जी। ठीक है। फिर मेरे सुनो अगर इसमें जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा जी? तो कहेगा 58 हमारा 5 होगा, अगर हम 58 में 0.5 को जोड़ते हैं तब जी। समझ रहे हैं मेरे स्कूल? अब यहाँ पर समझिए मेरे स्कूल, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना का आपको मेरे स्कूल डिफरेंट अंतर दिख रहा है जी। तो कहेगा 3 का। ठीक है। कितना का है जी? 3 का जी। कितना का है जी? तो कहेगा 3 का यहाँ पर हमारा मेरे स्कूल अंतर हमें देखने के लिए मिल रहा है जी। मिल रहा है जी। बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल 59 में अगर हम 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारा 58 बचेगा जी। 5 बचेगा। इसमें अगर हम 0.5 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 61.5 जी। हो जाएगा ना मेरे स्कूल? बिल्कुल। फिर इसमें घटाएंगे 62 में जी 0.5 को जी, तो हमारा हो जाएगा 61.5 जी। फिर इसमें जोड़ेंगे मेरे स्कूल तो हमारा हो जाएगा 64 पॉइंट कितना जी? 5 जी। अगर 0.5 को जोड़ेंगे तब जी। अब मेरे स्कूल हमारा खेलना तो इसका ख़त्म हो गया जी। अब आगे क्या करना है जी? तो आगे हमें एफ दिया गया है जी। क्या दिया गया है? तो ये हमें एफ दिया गया है जी। तो जो एफ दिया गया है हमें वो लिख देंगे जी। लिख देते हैं मेरे स्कूल एफ क्या दिया गया जी? तो कहेगा 15 दिया गया है, 110, 135, 115, 25। ठीक है जी। अब क्या करना होगा जी? तो अब मेरे स्कूल आप कहेगा हमें एक्स चाहिए। क्या चाहिए? हमें अब एक्स चाहिए। हमें क्या चाहिए जी? एक्स चाहिए जी। तो एक्स हमें चाहिए तो क्या करेंगे जी? तो कहिएगा अगर हमें एक्स चाहिए, ठीक है, एक्स चाहिए तो क्या करना होगा जी? तो मेरे सुनो हमको इसको जोड़ना होगा और हाफ करना होगा जी। ठीक है जी। ये जो वर्ग अंतराल हम निकाला है मेरे स्कूल, इसका क्या करना होगा? वर्ग चिन्ह निकालना होगा जी। ठीक है। ठीक है जी। वो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता आप जानते हैं जी। ठीक है जी। तो जोड़िए मेरे स्कूल, अगर आप 49.5 को जोड़ते हैं मेरे स्कूल 52.5 में तो हमारा कितना होगा जी? तो कहेगा हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल आपको क्या पॉइंट का जोड़ आता है जी? बताइए। एक एक ठो मैं बता देता हूँ, बाकी हम हाली हाली मेरे स्कूल में जोड़कर लिख दूंगा जी। ठीक है।
क्या है जी 49.5 में हमें ऐड करना है 52.5 को जी। ठीक है जी, यही नहीं मेरे सुन का बिल्कुल। तो 5 5 10, 10 के जीरो, हाथ में एक बच गया। 9 और 2 11, हाथ वाला एक मेरे सुनो 12, तो 12 के दो, हाथ में एक पॉइंट था, पॉइंट के सामने हम पॉइंट दे देंगे जी। एक बच गया मेरे सुनो 9, और मेरे सॉरी 4 और 5 9 1 10, कितना है जी एक मेरे सुनो आपका मेरे सुनो 10 हो गया जी। तो मेरे सुनो 102.0 है, मतलब यहाँ पर क्या है जी 102 है। क्या है जी 102, 102 का अगर हाफ कीजिएगा तो कितना आएगा जी, तो कहेगा 5 और मेरे सुनो 2 कम 2, तुम्हारा मेरे सुनो इसको हाफ करिएगा तो कितना आएगा जी, तो कहेगा आएगा हमारा 51। ठीक है मेरे सुनो। अब यहाँ पर देखें तो मेरे सुनो हमारा अंतर कितना का है जी, डिफरेंट कितना का है जी, तो कहेगा यहाँ पर हमारा अंतर 3 का है। कितना का है जी, तो कहेगा हमारा 3 का। 49.5 में हम कितना जोड़ेंगे तो हमारा 52.5 आएगा जी, तो कहेगा मेरे सुनो हमारा 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कि नहीं जी, बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो अगर हम 51 में 3 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 54 जी। ठीक है जी। ठीक है जी, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो कहेगा 57, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, फिर अगर 3 हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा मेरे सुनो 60, फिर 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी, कहेगा 63। मेरे सुनो ऐसा समझ में आया नहीं आया जी, तो मेरे सुनो हम यहाँ पर मेरे सुनो जोड़ते हैं जी। 52.5 में अगर 55.5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, तो मेरे सुनो ई अगर मेरे सुनो हम यहाँ पर इसमें से आधा ले लेंगे तो मेरे सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 53 हो जाएगा। अब 55, ठीक है जी, 53 55 जोड़िए। ठीक है जी, तो 8 और 10 के मेरे सुनो 5 5 10 जी, इसका आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा मेरे सुनो 54। कितना होगा जी 54, आया मेरे सुनो हमारा 54 जी, तो कहेगा बिल्कुल, मतलब जितना का अंतर है मेरे सुनो आप जोड़ते जाइए जी। ठीक है, आपका निकल जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो क्या करना है, एफ में गुना एक से करना है जी। मेरे सुनो एक से निकालने जाएंगे मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल हम जानेंगे कैसे निकाला जाता है जी। सिर्फ एक ठो आप निकाल लिए। ठीक है मेरे सुनो, आप देखिएगा अंतर कितना का है जी, वर्ग अंतराल जो हमें दिया है उसमें अंतर कितना का 3 का जी। तो एक ठो जो निकालें उसमें मेरे सुनो 3 जोड़ते जाइएगा। 3 जोड़िएगा मेरे सुनो तो आप 51 51 निकालें जी, इसमें 3 जोड़ दें तो हमारा 54 हो गया। फिर मेरे सुनो 54 मेरे सुनो आया ना मेरे सुनो, इसमें फिर 3 जोड़ जोड़ दीजिए। फिर मेरे सुनो 3 जोड़ने के बाद जो आया फिर उसमें 3 जोड़ जोड़ दीजिए जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब एफ में एक से मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो मेरे सुनो अगर हम 51 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो 5 एकम 5 5 पच्चे 25 होगा ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल 5 पच्चे 25। अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे 51 में तो हमारा 51 होगा जी। 5 6 7 कितना है जी, तो कहेगा 765 हमारा आया जी। अब हम गुना करते हैं मेरे सुनो किस में जी, तो मेरे सुनो जीरो रहने देते हैं, लास्ट में हम जीरो लिख देंगे जी। ठीक है, तो हम जीरो मेरे सुनो एक मेरे सुनो 11 में हम 54 से गुना करते हैं और यहाँ पर मेरे जीरो है ना, मेरे सुनो गुना करने के बाद हम लास्ट में जीरो लिख देंगे जी। ठीक है, बिल्कुल जी। तो हमारा मेरे सुनो 54 और हमारा 54 जी, तो 4 9 5 सही है मेरे सुनो, बताइए क्या हमारा सही है, तो कहेगा बिल्कुल सही है, और लास्ट में हम जीरो लिख देंगे जी। तो हमारा 59 59 59 मेरे सुनो हमारा कितना आ गया जी, हमारा 59 40 आ गया जी। कितना आ गया जी, 59 40 आ गया जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है। अब समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। अब मेरे सुनो यहाँ पर हम गुना करते हैं मेरे सुनो 115 में 6 से जी। ठीक है, और जीरो है ना मेरे सुनो, ये जो जीरो है मेरे सुनो जीरो को, ये जो जीरो है मेरे सुनो इसको हम लास्ट में लिख देंगे जी। ठीक है, तो गुना कीजिए जी। मेरे सुनो 5 छके 30 के जीरो, हाथ में 3, 6 कम 6 और 3 9 फिर 6, मेरे सुनो हमारा आ जाएगा 6900 जी। कितना आ जाएगा जी, 6900 आ जाएगा जी। मेरे सुनो समझ गए, 6900 आ जाएगा कि नहीं मेरे सुनो, कहेगा बिल्कुल आ जाएगा। 6 पचे 30 के जीरो, हाथ में 3, 6 मेरे सुनो अगर एक में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मेरे अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो आपका 6 आ जाएगा जी। और 3 हमारा हाथ वाला बचा था 6 3 9, मेरे सुनो अगर मेरे सुनो 6 से मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो हमारा 690 मेरे सुनो हमारा 690 आया मेरे सुनो, एक ठो हमारा जो जीरो बचा था उसको लिख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6900 जी। अब मेरे सुनो दो ठो में गुना करना है जी। ठीक है, तो अब मेरे स्कूल में 135 में अगर मेरे स्कूल हम मेरे स्कूल 57 से करते हैं जी, 97 से नहीं, मेरे स्कूल 57 से। ठीक है, तो 7 पच्चे 35, हाथ में 3,
सत्तिया 2103, 24 के 4 हाथ में 2, 7, ठीक है, आपका 7 हो गया, मेरे 2, 9, ठीक है जी। अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 बचे 25, हाथ में 2, 15 2, 17, हाथ में 1, 5 और 1 6, तो 5 9, इसको हमारा हो गया 16, 9 और 7 कितना थे 16, और मेरे इसको हमारा हो गया 7, तो 76 95 कितना आया जी 76 95, ठीक है जी। अब 25, अब मेरे इसको 63 में 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, तो हमारा हो गया 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 6 25 30, और मेरे इसको हाथ में 1 था जी, तो हम 31 लिख देंगे। 3 दूनी 6, और मेरे इसको 6 दूनी 12, 5 7 5 1, 15 75, मेरे सुनो। अब देख लेते हैं गुना हमारा सही आया है कि नहीं। मेरे सुनो, सही तो होना ही हमारा गुना चाहिए जी, बिल्कुल हमारा गुना क्या होना चाहिए जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा सही गुना होना चाहिए, ठीक है जी। एक बार मिला लेते हैं मेरे सुनो, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ। 765 59 40 76 95 69 15 75 जी, ठीक है मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है जी। अब क्या करते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब इसको जोड़िए जी, अब एफ वाला को जोड़ेंगे मेरे सुनो, तो हमारा एन का मान निकलेगा जी। तो अगर इसको जोड़ेंगे मेरे स्कूल, तो मैं यहाँ पर जोड़ कर लिखा हुआ मेरे स्कूल 400 आपको आएगा जी, जोड़ने पर कितना आएगा जी, तो कहेगा हमारा आएगा 400, ठीक है जी, 400 आएगा जोड़ने पर जी। और मेरे स्कूल इसको जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान निकलेगा जी। जोड़ दें मेरे स्कूल आपके सामने जी, तो कहेगा बिल्कुल जोड़ दीजिए। 5 5 10 15 20 के 0 हाथ में 2, ठीक है जी। अब जोड़िए मेरे स्कूल 2 हमारे हाथ में बचा था मेरे स्कूल, तो 2 1 3 1 4 4 3 7 7 1 8, और 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 बच गया ना जी, बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो जोड़िए, हमारा एक हाथ में बचा ना मेरे सुनो, तो कहेगा 2 3 4, हमारा 400 आ गया ना जी, बिल्कुल आ गया जी, ठीक है मेरे सुनो। अब इसको मेरे सुनो हमें जोड़ना पड़ेगा जी, तो हम जोड़ के यहाँ पर मेरे सुनो जोड़ा हुआ है मेरे सुनो, हम लिख देते हैं जी। मेरे सुनो 24 875 आएगा जी, कितना आएगा जी 24 875 आएगा मेरे सुनो, आप जोड़ सकते हैं मेरे सुनो, आप जोड़ सकते हैं 24 875 आ जाएगा जी, ठीक है 24 875 आ जाएगा मेरे स्कूल। हम जोड़ने में थोड़ा टाइम जाता है मेरे स्कूल, इसलिए हम लिख दिए जी, ठीक है, क्योंकि हम जोड़कर लिखे हुए थे जी, हमको जोड़ना आता है बिल्कुल, हम जोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा हम टाइम बचाएं, ठीक है। अब मेरे स्कूल क्या करना है हमें, तो हमें मेरे स्कूल माध्य ज्ञात करने के लिए एन का वैल्यू चाहिए, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू चाहिए जी, यही चाहिए मेरे स्कूल, तो बिल्कुल हमें यही चाहिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए जी। तब मेरे स्कूल इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। अब लिखेगा, हम जानते हैं कि, क्या लिखना है जी, हम जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, हमारा ये सूत्र होता है माध्य का। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना आया जी, तो कहेगा 24 875 आया, एन हमारा 400 आया है जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो, हम इसको क्या कर सकते हैं जी, क्या हम इसको 24 875 को जैसा था वैसे लिख दें, क्या हम लिख सकते हैं 400 के 4 गुना 100 है जी, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब क्या करेंगे मेरे सुकूनों, हम क्या करते हैं 4 से पहले डिवाइड करते हैं इसमें जी, 24 875 में मेरे सुकूनों हम डिवाइड करते हैं 4 से जी, तो करिए मेरे सुकूनों, 4 छक्के 24, ठीक है जी। मेरे सुकूनों जोड़ने के बाद हमारा इतना नहीं आया जी कि गलत लिख दिए जी, नहीं 24 875 हमारा बिल्कुल मेरे सुकूनों सही आया है ना जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा सही आया है जी, ठीक है जी, बिल्कुल हमारा सही आया है जी, बिल्कुल हमारा क्या आया है जी, तुम्हारा सही आया है मेरे स्कूल, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल सही आया है जी। अब मेरे स्कूल में भाग देते हैं जी, ठीक है जी, 4
मेरे स्कूल यहाँ पर मैं गलती कर दिया हूँ क्या जी? यहाँ पर मैं मेरे स्कूल क्या हम मेरे स्कूल 22,875 आता है जी। 22,875 आता है जी मेरे स्कूल। 22,875 आता है जी। आंसर एक बार मिला लेते हैं मेरे स्कूल, उसके बाद हम आपको बताएंगे जी। यहाँ पर जोड़ कर हम गलत क्या लिख दिए हैं। आंसर हमारा आता है मेरे स्कूल, क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर जी। ठीक है, 57 मेरे स्कूल 57,19 आंसर आता है जी। ठीक है जी, 57,19 हमारा आंसर आता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल हमारा 22 और 8,875 आएगा जी। ठीक है, 22,875 आएगा जी। 22,875 आएगा मेरे स्कूल, 22,875 आएगा जी। ठीक है, 22,875 आएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, 22,875 आएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल क्या हम जोड़ दें जी? बताइए, क्या हमें जोड़ना चाहिए? मेरे स्कूल आइए आपके हम सामने जोड़ देते हैं जी। जोड़ देते हैं जी। कितना लिखा हुआ जी? 765, 59, 40। ठीक है, 76, 95। ठीक है जी, फिर 69, 100 था। मैं उसको 6900 था जी। ठीक है जी, 6900 था जी। ठीक है, 6900 था जी। ठीक है, इसको 1575 जी। क्या था जी? 6900 जी। ठीक है जी, बिल्कुल समझिए। मेरे स्कूल हम जोड़ देते हैं जी, फाइनल कितना आता है जी? तो 10, मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कितना था जी? मेरे स्कूल यहाँ पर था, कितना था जी बताइए? तो था मेरे स्कूल 765। ठीक है जी, 765। बिल्कुल ध्यान से समझिए, मेरे स्कूल में जोड़िएगा तो हमारा आएगा 15, 15 के 5, हाथ में 1। ठीक है जी, अब जोड़िए 10 और मेरे स्कूल हमारा 10 यहाँ पर हो गया जी, और 9, 19, 19 और 7, 19 7 26 और हाथ में 1 था जी, तो हमारा हो गया 27। 7 27 के 7, हाथ में 2 जी। 9 7, 9 7 हमारा होता है 16, 16 6 22, 22 और 9, 22 और 9 हमारा होता है मेरे स्कूल 22 अगर 9 31, 31 5 कहेगा हमारा होता है 36, 36 2 38 के 8, हाथ में 3 बचा जी। अब जोड़िए मेरे स्कूल, 7 5 12, 12 12 6 18। ठीक है जी, 18 1 19, 19 और 3 22 आया ना मेरे स्कूल में 875 जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल में हम जोड़े थे जो मेरे स्कूल में यहाँ पर मिस्टेक कर दिया अपन लिखने में जी। ठीक है, लिखने में क्या करते हैं मिस्टेक जी। तो हमारा मेरे स्कूल में 22,875 आया ना जी, बिल्कुल। अब हम सामने जोड़िए जी, अब इसको भाग दीजिए जी। तो 4 पच्चे 20। ठीक है जी, मेरे स्कूल में घटाएंगे तो क्या आएगा जी? तो कहेगा हमारा 2 आएगा। अब 8 उतारिएगा मेरे स्कूल में, तो हमारा आ जाएगा मेरे स्कूल हमारा 4 का कितना और पढ़ेंगे तो हमारा मेरे स्कूल 28 आएगा जी। तो कहेगा 4 सत्ते 28 होता है। ठीक है, तो हमारा कट गया जी। ठीक है जी, पूरा पूरी क्या होगा मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर मेरे स्कूल क्या होगा जी? 4 सत्ते 28 पूरा पूरी हमारा कट गया जी। ठीक है जी, तो हम मेरे स्कूल उतार देंगे जी। ठीक है जी, अब उतारेंगे मेरे स्कूल यहाँ पर 7 है जी। कितना उतरेगा जी? तो कहेगा 7 उतरेगा। तो 4 एकम 4। अब घटाएंगे मेरे स्कूल तो हमारा आएगा 3। ठीक है जी, कितना आएगा जी? तो कहेगा हमारा 3 आएगा। फिर ऊपर से 5 उतरेगा जी। ठीक है जी, कितना उतरेगा जी? तो कहेगा 5 हमारा उतरेगा जी। तो 4 अठी 32। ठीक है जी, घटाएंगे तो हमारा मेरे स्कूल कितना आएगा जी? तो 3 आएगा जी। ठीक है जी, कितना आएगा जी? 3 आएगा जी। पॉइंट दे दिए तो हमारा मेरे स्कूल यहाँ पर एक जीरो लिखाएगा जी। पॉइंट पॉइंट यहाँ दिए तो मेरे स्कूल यहाँ जीरो लिखेंगे जी। तो हमारा 4 सत्ते कितना हो जाए जी? तो 4 सत्ते 28 यहाँ मेरे स्कूल हमारा घटने के बाद आ गया 2 जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल एक जीरो हम यहाँ पर और लिख सकते हैं जी। तो मेरे स्कूल हमारा हो गया 4 पच्चे, यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा 20 आया जी। जब 2 आया घट के बाद तो मेरे स्कूल में जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। पॉइंट के बाद आप जी जितना चाहे उतना जीरो लिख सकते हैं जी। तो हमारा 20 हो गया जी। ठीक है जी, तो 20 4 का पहाड़ा में क्या और पढ़ने पर आता है जी? तो कहेगा 4 पच्चे 20। ठीक है,
तो हमारा मेरे स्कूल पूरा पूरी भाग लग गया, हमारा आया कितना जी, तो हमारा आया मेरे स्कूल 57, 18, 75 और बट्टा में हमारा क्या था जी 100। ठीक है जी, हमारा बट्टा में क्या था 100 जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये जीरो ये मेरे स्कूल नीचे 100 है, 100 को हटाएंगे मेरे स्कूल तो हमारा आ जाएगा पॉइंट यहाँ जी। ठीक है, पॉइंट हमारा आ जाएगा मेरे स्कूल, पॉइंट हमारा मेरे स्कूल था यहाँ पॉइंट था जी। ठीक है जी, पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक था मेरे स्कूल, लेकिन मेरे स्कूल ये 100 को हम क्या करेंगे मेरे स्कूल, अगर 100 को मेरे स्कूल क्या करना है जी, ऊपर मेरे स्कूल इसको हमको क्या करना है जी, मेरे स्कूल हमें अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। अगर मैं इसको अब 100 से इसको भाग करिएगा तो पॉइंट आपका यहाँ चलाएगा जी। ठीक है जी, 2 अंक के मेरे स्कूल और मेरे स्कूल पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा मेरे स्कूल, तो हमारा यही क्या होगा जी, हमारा मेरे स्कूल माध्य निकल गया जी। तो इसीलिए लिख दीजिएगा माध्य बराबर 57.1875। ठीक है जी, यही मेरे स्कूल हमारा आंसर है जी। क्या आप समझ गए इस सवाल को जी? क्या आप इस सवाल को समझ गए, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, कोई भी दिक्कत हमें समझने में नहीं है इस सवाल को जी। बताइए कोई दिक्कत है जी? तो कहेगा नहीं, हमें बिल्कुल 100% समझ में आ गया मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल जब 100 से इसको भाग करेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ चलेगा मेरे स्कूल। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, मतलब 2 अंक के और मेरे स्कूल हमारा पहले पॉइंट चलेगा जी। समझ गए जी? बिल्कुल जी। ठीक है जी, बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे स्कूल हम नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। समझिए मेरे स्कूल, अब 7 नंबर हम सवाल को बनाते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल मेरे स्कूल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। यहाँ पर जो हम समझाएं मेरे स्कूल कि नीचे हमारा 100 था तो हमारा पॉइंट 2 अंक के और मेरे स्कूल पहले चला आया जी। ठीक है मेरे स्कूल, कैसे आया मेरे स्कूल आया, कैसे आया मेरे स्कूल, हम जानते हैं बिल्कुल भली भांति मेरे स्कूल कि अगर ये में नीचे में अगर 100 है, इसको अगर मेरे स्कूल में क्या करना है, इसको हटाना है, हटेगा कब मेरे स्कूल, जब भाग देंगे तब जी। तो मेरे स्कूल अगर हमारा मेरे स्कूल 2 जीरो है तो हमारा 2 अंक के मेरे स्कूल और मेरे स्कूल पीछे पॉइंट आ जाएगा जी। ठीक है जी, 2 अंक के मेरे स्कूल हमारा पीछे पॉइंट चलाएगा जी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरे स्कूल? बिल्कुल जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। आइए मेरे स्कूल 7 नंबर सवाल को हम बनाते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। तो हम क्या करेंगे मेरे स्कूल, हमें ये क्या दिया है जी, तो कहेगा ये हमें दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमें दिया है। ठीक है जी, क्या दिया है जी, तो कहेगा 0.00 से आपका 0.04। ठीक है जी, फिर 0.04 से आपका 0.08 है जी। ठीक है, यही ना मेरे सुन, तो बिल्कुल 0.08 से आपका आपका 0. क्या है जी, आपका 12 है जी। 0.12 से आपका 0.16 है जी। 0.16 से आपका मेरे सुनो 0.20 है जी। 0.20 से आपका 0.24 है जी। यही ने दिया मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल हमें यही तो दिया है वर्ग अंतराल। बिल्कुल ध्यान समझिए, एफ दिया मेरे सुनो हमारा यहाँ पर जी, एफ क्या दिया गया जी, तो क्या 4, 9, 9, 2, 4, 6, ये हमें दे दिया गया है क्या जी, तो क्या वर्ग अंतराल, सॉरी ब्रह्मांडता दिया गया जी, मतलब एफ दिया गया है जी। तो हमें इसको हमें क्या करना है जी, माध्य ज्ञात करना है जी। तो क्या करना होगा जी, हमें एफ मेरे इसको ज्ञात करना, हमें एक्स ज्ञात करना होगा जी, सॉरी जी एक्स ज्ञात करना होगा जी। तो ज्ञात करते हैं एक्स जी, एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा मेरे इसको, इसको जोड़ना होगा, इसको हाफ करना होगा जी। इसको जोड़ना होगा, हाफ करना होगा मेरे इसको, तो हम जोड़ेंगे, इसको जब हाफ करेंगे तो हमारा 0.02 आएगा जी। अब इसको जोड़ेंगे मेरे इसको हाफ करेंगे तो हमारा 0.0
हमारा मेरे स्कूल क्या आएगा जी, तो हमारा 6 आएगा जी। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, कहेगा बिल्कुल ठीक है। अब मेरे स्कूल इसको जोड़कर इसको जोड़ेंगे और हाफ करेंगे मेरे स्कूल, तो हमारा 0.10 आएगा जी। इसको अगर हाफ करेंगे मेरे स्कूल तो हमारा 0 पॉइंट कितना आएगा जी, 14 आएगा जी। ठीक है, कितना आएगा जी, 14 आएगा मेरे सुकूनू जी। ठीक है, कितना आएगा जी, तुम्हारा मेरे सुकूनू कितना आएगा जी, तो मेरे सुकूनू इसको जोड़िएगा, तुम्हारा आएगा 0.14 जी। इसको जोड़कर हाफ कीजिएगा जी। अब इसको जोड़कर हाफ करिएगा मेरे सुकूनू, तो हमारा कितना आएगा जी, तो कहेगा मेरे सुकूनू यहाँ पर हमारा आएगा आ जाएगा 0 पॉइंट मेरे सुकूनू हमारा 18 जी। अब इसको हाफ कीजिएगा मेरे सुकूनू, तो 0 पॉइंट हमारा 22 आ जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल जी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अंतर हमारा कितना है जी, तुम्हारा अंतर है मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल कितना का जी, 4 का। देखिएगा इसमें अब मेरे स्कूल एफ मेरे स्कूल यहाँ पर सॉरी, आपको मेरे स्कूल एफ में मल्टीप्लाई करना एक्स से जी। ठीक है जी, तो क्या बिल्कुल अब करते हैं मल्टीप्लाई जी। मल्टीप्लाई करते हैं मेरे स्कूल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या जी, तो कहेगा हमारा आ जाएगा 0.0 हमारा 8। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई इसको कीजिए जी, हमारा 0 पॉइंट हमारा आ जाएगा 54 जी। ठीक है जी, 54 आएगा जी, तो क्या बिल्कुल हमारा आ जाएगा जी। अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 पॉइंट हमारा आ जाएगा 90 जी। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे स्कूल, तो 0 पॉइंट हमारा आ जाएगा 28 जी। ठीक है, या मेरे स्कूल पॉइंट के बाद जो भी संख्या होता है उसको एक एक करके बोलते हैं जी। ठीक है, अब यहाँ से मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा मेरे स्कूल 0 पॉइंट हमारा 72 जी। अब मेरे स्कूल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा मेरे स्कूल कितना जी, तुम्हारा आ जाएगा मेरे स्कूल 101। ठीक है, 32 जी। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा जी। अब क्या करना है मेरे स्कूल, इसको जोड़ दीजिए। इसको अगर जोड़िएगा तो हमारा एन निकल जाएगा जी। जोड़िए जी, तो जोड़िएगा तो हमारा 9 9 18 18 4 22 2 24 24 4 24 4 28 28 6 तो 34। सही है मेरे स्कूल, बताइए। जोड़िएगा 10। ठीक है जी, 10 2 12 12 4 16 16 और 18 16 18 जोड़िएगा तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 34। बिल्कुल सही है जी। अब मेरे स्कूल इसको जोड़ना होगा जी। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो हमारा मेरे स्कूल आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान जी। जोड़िए जी, जोड़िए जी। तो मेरे स्कूल में जोड़ने के बाद आता था जी 2 पॉइंट कितना तो आता था मेरे स्कूल में, हम जोड़ के लिखे हुए हैं जी। ठीक है, मेरे स्कूल में मैं लिखा हुआ हूँ। जोड़ने के बाद आता था हमारा 2 पॉइंट मेरे स्कूल में कितना जी, तो मेरे स्कूल में हमारा आता था 2 पॉइंट हमारा 69 जी। 69 आता था जी। मेरे स्कूल मैं यहाँ पर गलत कर दिया हूँ जी। क्या गलत कर दिया हूँ जी, मेरे स्कूल यहाँ पर हमारा 2 है जी। कितना है जी, 2 है। ठीक है, कितना है जी, 2 है जी। ठीक है जी, यहाँ पर कितना है जी हमारा मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर 2 है जी। ठीक है जी, 4 9 9 2 4 2। एक बार थोड़ा किताब में देखते हैं जी। मेरे स्कूल बहुत मुझसे सवाल गलती लिखा रहा है जी। देखते हैं ज़रा सवाल मेरे स्कूल हम किताब में जी। किताब में सवाल को देखते हैं जी। 7 नंबर में है जी। बिल्कुल हमारा 4 9 9 2 4 2। ठीक है जी, यही नहीं मेरे स्कूल, तो बिल्कुल जी। ठीक है जी, यही नहीं जी, तो बिल्कुल। तो मेरे स्कूल यहाँ पर हम लिख दिए थे कितना जी, 6 जी। तो मेरे स्कूल इसमें से 4 घटाएंगे तो आगे जाएगा हमारा 30 जी। अब मेरे स्कूल इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ा हुआ मेरे स्कूल हमारा क्या है जी, बिल्कुल सही है जी। ठीक है, हम जोड़े हैं बिल्कुल क्या जी, सही जोड़े हैं मेरे स्कूल। ठीक है जी, अब मेरे स्कूल अब मेरे स्कूल आप जानते हैं। ठीक है जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन। तो मेरे स्कूल हमारा माध्य बराबर
सिग्मा एफ एक्स क्या है जी 2.9 हमारा, और एन हमारा आया 30 जी। यहाँ से मेरे सुनो अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा नीचे आएगा 100 जी। ठीक है मेरे सुनो 100 आएगा मेरे सुनो, आएगा ना जी? तो कहेगा बिल्कुल हमारा आएगा जी। ठीक है, इसको हमारा 100 आया जी। ठीक है, अगर मेरे सुनो यहाँ पर 2.96 मेरे सुनो यहाँ पर हमारा पॉइंट हटाएं तो नीचे हमारा 100 आया मेरे सुनो। ठीक है जी, तो हमारा हो गया 296 जी। अब जो ये नीचे वाला 100 है, अगर इसको मेरे सुनो हटाना चाहते हैं तो मेरे सुनो हमारा यहाँ पॉइंट आ जाएगा कि नहीं मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे सुनो हमारा क्या आ गया जी? तो आ गया 296 बटा हमारा कितना जी? तो कहेगा 3000 हो जाएगा जी। लेकिन मेरे सुनो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं मेरे सुनो, इसको ऐसा लिख सकते हैं जी 296 गुना 3। ठीक है जी, फिर इसको यहाँ पर 3 जीरो जी। ठीक है जी, तुम्हारा 3000 हो जाएगा ना मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल। तो अब मेरे स्कूल हम क्या करते हैं, थोड़ा हम मेरे स्कूल ऐसे भाग देने में ईजी हो जाएगा जी। अब हम भाग देते हैं जी। ठीक है, भाग देते हैं। और मेरे स्कूल भाग देते हैं जी। भाग देने के बाद आ जाएगा तो हम लिखेंगे इसीलिए SO2 की सांद्रता सांद्रता। ठीक है मेरे सुनो, क्या सवाल था जी? सांद्रता, सांद्रता का माध्य। ठीक है जी, मेरे सुनो हमारा सवाल किधर गया जी? हमारा सवाल किधर गया मेरे सुनो? हमारा ये सवाल है जी। ठीक है, हमारा सवाल ये है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। का सांद्रता मेरे सुनो SO2 की सांद्रता का माध्य क्या आता है मेरे सुनो लिखेंगे जी। ठीक है, मैं तो मेरे सुनो हल करके रखा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जी, लेकिन मैं आपको सामने भाग देता हूँ जी। 296 हमें भाग देना है 3 से जी। 3 से दीजिए जी, तो आपका 3 नम्मा 3 नम्मा हमारा मेरे सुनो क्या होता है जी? 27 होता है जी। लेकिन मेरे सुनो हम ऐसे भाग देंगे तो हमारा भाग देने के बाद जो हमारा आंसर निकलेगा मेरे सुनो वे हमारा सही नहीं निकलेगा जी। इसलिए क्या करना होगा जी, हमें मेरे सुनो 296 में 3000 से भाग देना होगा जी। तो हम लिखते हैं मेरे सुनो 296 डिवाइड करना है 3000 से जी। सुनो क्या लगेगा जी? नहीं, तो नहीं लगेगा तो हम पहले 0 पॉइंट लिख देंगे जी। ठीक है जी, जब 0 पॉइंट लिखेंगे तो हम यहाँ एक जीरो दे सकते हैं। अब लगेगा जी? तो कहेगा नहीं, नहीं लगेगा तो फिर एक जीरो देंगे। फिर यहाँ पर मेरे सुनो में एक जीरो देना होगा, हमारा हो जाएगा मेरे सुनो यहाँ पर क्या जी? तो हमारा हो जाएगा मेरे सुनो यहाँ पर 1000 मेरे सुनो 2900 मेरे सुनो 2000 हमारा क्या हो जाएगा जी? मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए, ये 3000 है जी। ठीक है जी, ये हमारा 3000 है मेरे सुनो। यहाँ पर मेरे सुनो 2900 कितना है जी? तो 2900 मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो 1000। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 29,600 है जी। सॉरी मेरे सुनो 29,600 है जी। तो 29,600 में हमें भाग देना है मेरे सुनो 3000 से जी। दीजिए मेरे सुनो, तो हमारा मेरे सुनो 3 मेरे सुनो हम 9 मेरे सुनो 9 से भाग देते हैं जी। ठीक है जी, 9 से भाग देंगे मेरे सुनो तो हमारा हो जाएगा 3 नम्मा 27 और 3 जीरो बैठा देंगे जी, तो हमारा 27,000 हो जाएगा जी। 3 अगर मेरे सुनो 3000 से गुना करते हैं अगर 9 से, तो हमारा हो जाएगा 27,000 जी। अब माइनस कीजिएगा मेरे सुनो तो हमारा कितना आएगा जी? मेरे सुनो माइनस कीजिए जी, तो माइनस कीजिएगा तो हमारा यहाँ पर 2। ठीक है जी, हमारा बचेगा कितना जी? हमारा बचेगा मेरे सुनो यहाँ पर 2600 जी। बचेगा कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल बचेगा, 2600 हमारा बचेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हम मेरे सुनो यहाँ पर एक जीरो और दे सकते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, अब मेरे सुनो 8 से लगाएं क्या? तो मेरे सुनो 3 या 24, तो हमारा हो जाएगा मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो 24 मेरे सुनो क्या जी? तो 1000। ठीक है जी, यहाँ घटाएंगे तो हमारा बचेगा 0,0,0,2 हमारा मेरे सुनो 2000 जी। ठीक है जी, लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर आंसर आपको दे रहा है 0.099। ठीक है जी, तो हमें लिख देंगे इसीलिए SO2 की सांद्रता का माध्य 0.099 जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं? हम लिख सकते हैं मेरे सुनो इतना जी। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर इतना दे रहा है जी। तो मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो क्या हुआ जी? 14.1 हमारा समाप्त हुआ जी। ठीक है जी,
मेरे स्कूल हम 4 प्रश्न बनाए, 5 प्रश्न आपके हवाले कर रहे हैं जी, माध्य ज्ञात करने के लिए है मेरे स्कूल, पाँचों सवाल में जी। ठीक है, तो आप मेरे स्कूल बना लीजिएगा जी मेरे स्कूल। तो कहेगा बिल्कुल हम बना लेंगे। हमें उम्मीद है मेरे स्कूल कि आप लोग ज़रूर बना लिए होंगे जी। अगर नहीं बनाए होंगे तो आज मेरे स्कूल आप इस क्लास को करने के बाद आप बना लीजिएगा। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल जी। अब आपका एक्सरसाइज इसमें 14.2 आपका शुरू होने वाला है मेरे स्कूल, जिसमें हम एक सवाल को बनाने वाले हैं। बाकी आपको जितना सवाल मेरे स्कूल आपका है, ठीक है मेरे स्कूल, उसमें आपको माध्य बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, आप ज्ञात कर लीजिएगा जी। बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल हम एक सवाल बनाते हैं 14.2 एक्सरसाइज का जी। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी मेरे स्कूल। अब हम 14.2 का मेरे स्कूल पहला सवाल लिया हूँ मेरे स्कूल, ठीक है जी, जिसमें आपको बोला गया है जी मेरे स्कूल आपको बहुलक, ठीक है जी, बहुलक ज्ञात करने के लिए और मेरे स्कूल आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है जी। बहुलक भी आपको ज्ञात करना, माध्य भी ज्ञात करना। पहले बहुलक फिर मेरे स्कूल उसके बाद आपको माध्य ज्ञात करना है जी। लिखा हुआ बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए जी। तो पहले बहुलक ज्ञात कीजिएगा, फिर उसके बाद माध्य ज्ञात करना है जी। समझ रहे हैं मेरे स्कूल? हम देख लेते हैं। टोटल आपका 6 सवाल था जी मेरे स्कूल की। टोटल कितना सवाल था जी? तो टोटल हमारा 6 सवाल था। हाँ मेरे स्कूल 6 सवाल है जी। और मेरे स्कूल आपसे 6 सवाल में से मेरे स्कूल अगर हम एक सवाल बता देंगे या मेरे स्कूल एक सवाल हम नहीं बताएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएं जी बहुलक ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो आप 14.2 का सारे प्रश्न को हल कर देंगे अपने खुद जी। ठीक है जी। लेकिन मेरे स्कूल हम थोड़ा सा आपको एक सवाल में बनाना चाहता हूँ, आपको हम सिखाना चाहता हूँ जी। ठीक है, अब पहले से मेरे स्कूल में आपको हम सिखा चुके हैं जी बहुलक ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए जी। तो मेरे स्कूल आइए हम बनाते हैं इस सवाल को जी। ठीक है, इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल कितना सवाल है जी? तो कहेगा 6 सवाल। 6 सवाल में आपको बोला गया है, कोई सवाल में आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला गया है जी सिर्फ, ठीक है। कोई सवाल में आपको बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए बोला गया है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो कहेगा बिल्कुल हमें आता है जी। अब मेरे स्कूल इस सवाल को बनाते हैं। ये फर्स्ट सवाल आपका जी, इसमें बोला गया बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मेरे स्कूल में बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, माध्य मेरे स्कूल में आपको ज्ञात करना आता है, मेरे स्कूल में माध्य हम नहीं ज्ञात करेंगे जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो सबसे पहले मेरे स्कूल में हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो कहेगा वर्ग अंतराल हमें दिया है, ये दिया है ना जी? बिल्कुल जी। तो लिखते हैं जी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ठीक है जी, 45 से 55, 55 से हमारा हो गया 65, ठीक है जी। तो ये हमारा वर्ग अंतराल दिया था। ठीक है जी, हमें ये वर्ग अंतराल दिया था। हमें एफ भी दिया है जी। ठीक है, एफ भी हमें कहिएगा आप कि हमें एफ तो भी दिया है। क्या दिया गया है एफ जी? तो कहेगा 6, 11, 21, 23, 14, 5 हमारा एफ दिया गया है ना मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल। एफ में दिया गया है ना मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल हमें दिया गया है एफ जी। ठीक है जी। अब क्या करना होगा मेरे स्कूल? बिल्कुल ध्यान से समझिए, हमें क्या क्या करना है जी? बहुलक। तो मेरे स्कूल लिखिए, लिखिए जी हाँ, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल हमें आपको पूछते हैं कि एफ में सबसे बड़ा मान कौन सा है जी? तो कहेगा ये जो 23 है, 23 हमारा सबसे बड़ा मान है, तो ये हमारा F1 होगा जी। ठीक है जी। अब F1 के सामने हमारा क्या है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल ये हमारा है 35 से लेकर 45। तो मेरे स्कूल ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है जी, बहुलक वर्ग बोलते हैं जी। तो ये हमारा बहुलक वर्ग है जी 35 से 45। ठीक है जी। अब मेरे स्कूल इसमें से मेरे स्कूल निचली सीमा कौन है जी? तो कहेगा 35। तो हमारा एल का मान हो जाएगा क्या जी? 35। F1 का मान हमारा क्या हो जाएगा जी? तो F1 का मान हमारा हो जाएगा 23। मेरे स्कूल ये हमारा F0 का मान है जी, और ये मेरे स्कूल हमारा F2 का मान है जी। ठीक है जी। अंतर कितना का है जी? तो अंतर हमारा हमारा 10 का है जी, है ना? 10 का जी। तो बिल्कुल, तो हमारा आई का मान 10 हो जाएगा जी। तो F0 का मान हमारा होगा जी 21, और F2 का मान हमारा होगा जी 14, और आई का मान हमारा होगा मेरे स्कूल 10। बस ये 5 ठो का मान पता होना चाहिए बहुलक, तो आपसे मेरे स्कूलों घुटना टेकेगा जी। अब लिखते हैं हम जानते हैं कि
मेरे स्कूल हम जानते हैं बहुलक बराबर, ठीक है मेरे स्कूल, बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बटा में 2f1 एफ ओ माइनस एफ टू गुना आई, यही ना होता सूत्र जी। तो कहेगा बिल्कुल होता है सूत्र, ठीक है जी। एल क्या दिया गया है जी, एल का वैल्यू क्या जी, तो कहेगा 35। एफ वन का वैल्यू जी, तो कहेगा 23। एफ ओ का वैल्यू जी, तो कहेगा एफ ओ का वैल्यू 21, ठीक है जी। 2 एफ वन का वैल्यू 23 माइनस हमारा एफ ओ का वैल्यू 21 माइनस एफ टू का वैल्यू हमारा 14 गुना आई का वैल्यू हमें दिया गया है 10 जी। तो 10 गुना में लिख देंगे जी। मेरे स्कूलों बिल्कुल अब ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। समझिए जी, बहुलक बराबर 35 प्लस, घटाएंगे मेरे स्कूल कितना आएगा जी, तो कहेगा 2 आएगा। फिर मेरे स्कूल हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा नीचे 46 माइनस इसको जोड़ेंगे तो हमारा 5 और 5 3, 5 और मेरे स्कूल यहाँ पर 3 जी, जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 35 आएगा ना मेरे स्कूल, तो बिल्कुल मेरे स्कूल अब हमारा गुना में क्या है जी, तो कहेगा गुना में हमारा 10 से। आगे हल करते हैं जी, 35 प्लस 2, बिल्कुल ध्यान से समझिए, 35 प्लस, ठीक है 2, नीचे हमारा घटेगा तो कितना आएगा जी, तो कहेगा 1 और 4 में से 3 गया तो 1, हमारा 11 आएगा जी। क्या हमारा 11 आएगा, तो कहेगा बिल्कुल गुना 10। फिर इसको 35 प्लस गुना करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा बटा 11 जी, ठीक है जी। अब 20 में 11 से भाग दीजिए जी, 20 में 11 से भाग दीजिए तो इसको एक एकम आपका 11 एकम 11 जी, ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 जी, ठीक है जी। पॉइंट देंगे जी, हमारा 0 हो जाएगा जी। 11 अट्ठे कितना होता है जी, तो कहेगा 88 होता है ना मेरे सुन, बिल्कुल। अब मेरे सुनो घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो ऐसे आगे चलते रहेगा जी। तो 1.8 आया जी, तो हमारा आंसर आ गया मेरे सुनो 36, मेरे सुनो जोड़ेंगे तो हमारा 36.8 जी, ठीक है। इसीलिए इसीलिए लिखेंगे बहुलक बराबर 36.8, ठीक है जी, बिल्कुल जी। माध्य ज्ञात कर लीजिएगा जी, इस सवाल में माध्य भी ज्ञात करने के लिए बोला गया है जी। मेरे स्कूल आपको माध्य ज्ञात करने के लिए मेरे स्कूल हम मेरे स्कूल माध्य बोल देते हैं, माध्य नहीं होता माध्य होता है, ठीक है जी। तो माध्य ज्ञात करने के लिए बोला गया इस सवाल में मेरे स्कूल बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा था, बहुलक हम ज्ञात कर लें, लेकिन आपको माध्य भी ज्ञात करने के लिए बोला गया मेरे स्कूल, क्या ज्ञात कर लीजिएगा जी, तो क्या बिल्कुल हम ज्ञात कर लेंगे जी। तो आपका आपका मेरे स्कूल 14.2 भी क्या होगा मेरे स्कूल एक्सरसाइज मेरे स्कूल आपका समाप्त हो गया जी। नेक्स्ट क्लास में हम 14.3 के मेरे स्कूल एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, इसके प्रश्न को हम हल करना शुरू करेंगे जी, ठीक है। 14.3 हम एक्सरसाइज के मेरे स्कूल प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में जी। मेरे स्कूल कितना क्लास लगेगा मेरे स्कूल इस चैप्टर को आप समाप्त करने में जी, तो मेरे स्कूल आपका 2 क्लास और लेंगे जी, ठीक है जी। इस क्लास को मेरे स्कूल छुड़ाकर 2 क्लास और लेंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। बताइएगा मेरे स्कूल आज की क्लास में आपको कितना % समझ में आया जी, ये कमेंट में बताना है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।